नाना पाटेकर ने कहा अजय देवगन को, क्या करोगे? बोले जान दे देंगे। बोले नहीं, जान देने के जान लेने का बात करो। तो अब हम लोग का यह मुद्दा आ गया, पीठ दिखाने का बात नहीं है, मुंह मोड़ करने का बात नहीं है। अब यह है कि रहो या करो या मरो, और अपने हक और हकूक को मान के रहेंगे, छीन के रहेंगे। यहाँ राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। कोई कह रहे ममता जी ये किए, हमने कहा हम लोग राहुल गांधी का मानने वाले हैं, जातीय कांग्रेस का मानने वाले हैं। जब वो बोले तो बताना पड़ेगा। पार्लियामेंट में क्या बात चल रहा था वक्त बिल के लिए, यही कांग्रेस के नेता एमपी गौरव गोगोई ने कहा आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, मुसलमान के अधिकार छीनने मांग रहे हैं। देश आजाद हुआ था, उसमें बहुत मुसलमानों ने कुर्बानी की, ये उनका हक है, आप छीन रहे हैं, ये नहीं चलेगा। मैं ये मन से कहने जा रहा हूं, इक़्तिदार तो पहले होना चाहिए वक्त के लिए। ये मालूम था एनआरसी का मामला, सीए का मामला पार्लियामेंट चल रहा है, हम लोग नहीं उतरे मैदान में। जब बिल पास हो गया तब उतरे, वक्त का बिल पास हो गया उतरे। हम ये कहने जा रहा हूं बीजेपी एनआरसी, खासतौर से अमित शाह मोदी का नीयत ठीक नहीं है। आज वक्त बिल पर हमले किया जा रहा है, कल मुसलमान का संपत्ति अपना उस पर हमले किया जाएगा, कल मुसलमान में क्या रकम है, क्या उसका सोना के रुपया है, एक महदूद करने का आपको बस ये रखना होगा, गवर्नमेंट ले लेगा। जागने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। और सबसे बड़ा दुख लगता है ये जो बीजेपी वाले हो या बजरंग दल वाले हो, उनका कलर है गेरुआ कलर, लेकिन हमारा दुख होता है हम लोग इस्लाम के मानने वाले, हम लोग 70 टोपी हो जाए, अलग हरा पीला ब्लू काला अलग अलग है। अभी है जरूरत एक रंग में आना है, एक कलर में आना है, और इस्लाम का पर्चा में हरा झंडा उसको पकड़ने की जरूरत है, साथ में रहने की जरूरत है। लेकिन मैं लाभ कह कर जा रहा हूं कि देख के बहुत खुशी हो रहा है। थाने में जाए तो आप लोग परमिशन लेने के लिए हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे, मिलाद नबी का प्रोग्राम हो, कोई मेरा कॉन्फ्रेंस करेंगे, पुलिस बोलेगी क्या फोटो लोग आके फोटो लोग जमा होंगे, लिखे दी तो हमें ये तुम्हारा बाप का राज है, तुम्हारे बाप का राज है, दलाली मत करो। जब इस्लाम का बात आएगा, धर्म का बात होगा, सब एकजुट हो जाएंगे, आपको जवाब नहीं देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग मुसलमान का ईमान क्या है? कुरान। मुसलमान का ईमान कुरान है, और ये वक्त का मामला भी कुरान के हदीस के जरिए से है। कुरान पाक में लिखा हुआ वक्त का मामला, ये हम लोग अलग करने मांग रहे हैं, लेकिन वक्त का मामला तुम याद कर लो, हम लोग वक्त पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। और जब तक दुनिया में मुसलमान है कुरान को मानते रहेंगे, कुरान को बुझाने वाला कोई नहीं है। जब तक कुरान है पूरे दुनिया में मुसलमान है। मैं यहां से बोल रहा हूं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। खुदा अगर इस्लाम धर्म का बात होगा, हम पार्टी का झंडा फेंक देंगे, झंडा फेंक देंगे। इस्लाम बचेगा, धर्म बचेगा, तब तो पार्टी करेंगे। जब धर्म इस्लाम के मतलब पार्टी क्या करेगा? तो ये आपको जानकारी है। बोले हम लोग पीछे हुए हैं, करो टीएमसी करो, कांग्रेस करो, एसएफआई करो, आईएसएफ करो, आरबीसी करो, लेकिन जो मुसलमान की लड़ाई करता है, इस्लाम की बात करता है, इस्लाम धर्म को बचाने की बात क्या है, उसमें शामिल हो जाए। ये मत देखिए कोई पार्टी है ही नहीं जो मुसलमान के हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी लड़ रहा है, आप उसके साथ हो जाइए। इसे बंटवारा मत कीजिए, वोट का विवाद मत कीजिए। कहीं भी कैंडिडेट खड़ा हो, कोई भी पार्टी का हो, जब वो लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में
एक हिंदू जो आरएसएस है, मुसलमान को वो वोट टिकट नहीं दिया, तो हम लोग को भी ये है इरादा कर लेना होगा। कोई पार्टी के लोग हो, जहां मुसलमान खड़ा होगा वोट हम उसी को देंगे, किसी और को नहीं। सिर्फ हम लोग रह गए, सिर्फ हमारे कौम के नौजवान, बेकार नौजवान झंडा गाड़ने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए। आज जो पूरे पश्चिम बंगाल में खासकर गाड़ी नहीं पड़ी, वो तो बेकारी है, कहीं बेकारी नहीं। आज बेकारी नौजवान की सोच नहीं हुई है, इसलिए अभी भी वक्त है, एकजुट हो जाओ। और एक लाख में क्या, एक ही सब में खड़े हैं महमूद हयात, एक ही सब में खड़े हैं महमूद हयात, ना कोई बंदा लाना, कोई मजा नवाज। इसलिए नौजवान में दोस्तों साथियों, सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है, जागो। मैं ये कह रहा हूं, जो अमित शाह और मोदी जो हिटलरी कर रहा है, शायद उनको इतिहास पढ़े, किताब पढ़े, हिटलर का मौत कहां हुआ, हिटलर का मौत कैसे हुआ, उनको जानना जरूरी है। अभी इमाम साहब ने कहा चूहों का मुताबिक किया ज्यादा था, लेकिन हम ये कह रहा हूं, जहां जब डूबता है ना, पहले चूहा भागता है। अब बीजेपी जहां डूबने वाला है, भागने वाला है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग जिसको उम्मत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आज वो डरे रहते ना, तो इस्लाम नहीं फैलता, इस्लाम नहीं फैलता। हम लोग एक चीज छोड़ गया थे, लास्ट वक्त की जा रहा हूं, हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अस्सलाम वालेकुम। एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे दीजिए, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे दिए, पुलिस को कोऑपरेट करो, कोऑपरेट को पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करो, एम्बुलेंस को जगह दें। अब देख लो भाई, ये बोला मरीज भी नहीं है, हर बार चले आ रहे, मरीज नहीं है, हर बार। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now